हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड पार्ट 1, उसमें हमने क्यूब का बेसिक कंसेप्ट बताया था। क्यूब कटिंग से संबंधित जो भी होते हैं वो सब हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे, साथ में कुछ ट्रिक भी सीखा था और कुछ हमने प्रैक्टिकल भी करवा दिया था एक क्यूब हाथ में लेकर के, और उसमें आपको बताया था कि क्या क्या उसमें होते हैं। ठीक है, तो उस लास्ट सेशन एक बार देख लीजिएगा, ये सेशन देखने के पहले। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये वाली वीडियो लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगी। तो पहले आप पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ये पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया था आपको। तो पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था कि एक क्यूब को चारों तरफ से कट करेंगे, फिर उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे। तो 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और नो फेस पेंटेड, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब होंगे। ठीक है, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि किसी क्यूब में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो एक बार जस्ट 2 मिनट के लिए देख लें वो सब चीज़ हमने क्या क्या बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया था किसी क्यूब में कॉर्नर होते हैं, वो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पे लागू होगा। ठीक है, एजेस जो होता है ये बॉर्डर लाइन होते हैं और एजेस जो होते हैं ये 12 होते हैं। तो कॉर्नर पे जो होते हैं वो 8 होता है, तो 3 फेस पेंटेड जो होता है ये कॉर्नर पे ही देखा जाता है। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे ना। ठीक है, फिर इसके बाद एजेस जो होते हैं ये 12 होते हैं, और एज में क्या देखते हैं हम लोग, तो 2 फेसेस पेंटेड। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है, उसको चारों तरफ किसी भी कलर से पेंट कर दो, रेड कलर से कर दो या ब्लू कलर से कर दो, किसी एक कलर से करते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तो 3 फेस का जो पेंटेड होगा वो हमेशा कॉर्नर पे मिलेगा, और 2 फेस पेंटेड कहाँ मिलेगा, तो एज के पास मिलेगा। ठीक है, और 1 फेस कहाँ मिलेगा, जो एक फेस जो सामने का जो दिख रहा है ये फेस, आपको टोटल 6 होते हैं, तो एक फेस पेंटेड यही फेस पे मिलते हैं, जो 6 होते हैं, सतह या फलक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करवाए थे, और फिर उसके बाद हमने बेसिक तरीके से भी कराया था, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करवाया था। आप देख लेना वो वीडियो, बहुत अच्छी तरह समझाया गया था। अगर वो आप अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर ये जो क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूँ ये आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज जो मैं करवा रहा हूँ उसमें एक लास्ट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस रहेगा उस टाइप का, और दूसरा ऐसा क्यूब जिसके अलग अलग कलर में पेंट किया गया हो। ठीक है, हमने तो एक कलर में पेंट का दिखाया ना, अब अलग अलग कलर में पेंट का होगा तो उस केस में कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे इस वाले सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस। एक क्यूब को चारों तरफ लाल रंग से रंग दिया गया है, फिर उसके बाद इसे 64 स्मॉलर क्यूब में इक्वल साइज में कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोई साइज देता है, जैसे एक बड़ा क्यूब का साइज है 40 सेंटीमीटर और उसे 10 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में कट किया जाता है। तो 40 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में ये तरीका बताया था टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का। बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 64, और ये 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट करेंगे तो वो हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ये स्मॉलर क्यूब है इक्वल साइज का, वो परफेक्ट क्यूब में ही आ गया। तो ये इसका हम अगर मैं निकालूं तो 64 क्या है, मैं पहले से इसको बता दूं, ये 64 जो है वो उसका परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब जब हम इसका निकालेंगे, यानी क्यूब रूट जब निकालेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जो ये 4 आएगा, ये अगर फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, n मानते हैं। ठीक है, n फॉर क्या हुआ, तो आप n फॉर बोल सकते हो नंबर ऑफ कट करने के बाद जो बॉक्स बचते हैं वो, हर रो में भी 4 बॉक्स और कॉलम में भी 4 बॉक्स आपको मिलता है। ठीक है, तो ये n की वैल्यू वही होगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके कोई भी सतह जो है वो कलर नहीं है, पेंटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 1 फेस कलर्ड।
केवल एक सतह पेंटेड हो। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी क्यूब हैव टू रेड अपोजिट फेसेस। ऐसे छोटे क्यूब जिसके अपोजिट सतह जो है वो दो रेड कलर दिखनी चाहिए। तो ऐसे कितने क्यूब हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने क्यूब हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री फेसेस कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। हमने n की वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन में नो फेस कलर्ड है, तो इसके लिए हमने बताया था बेसिक तरीके से बनाएंगे। तो पहले आपको 1 फेस 2 फेस 3 फेस का निकालेंगे, फिर टोटल माइनस करेंगे, टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था n-2 का होल क्यूब। ठीक है, आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में हमने सबका फॉर्मूला लिखा था, मैं इसमें भी सबका बता देता हूँ। n-2 का होल क्यूब यहाँ पर होता है। तो n हमने क्या निकाला है, तो n 4 निकाला है। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा। अब 2 का क्यूब जो है वो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो वो 8 बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 8 आएगा, सी पार्ट। ठीक है, ये नो फेस कलर का पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओनली 1 फेस पेंटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो ये आपको सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर पे लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, n-2 तो हर चीज में यूज होता है। तो ये -2 किस लिए करते हैं, कॉर्नर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर तरफ से 4-4 बॉक्स होंगे ना, तो 2 आपको कॉर्नर वाले छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे इनटू, फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल फेस कितना होता है, 6 होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सतह पे ही ये 1 फेस मिलेंगे। ठीक है ना, तो n कितना हुआ 4, 4 - 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 × 6 24। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो कोई आपको जरूरत नहीं है मतलब पेन पेपर यूज करने की, डायरेक्ट आप यहाँ पर मैन्युअली कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, फोर्थ ऑप्शन 24। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस पर डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। अब एसएससी में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के एग्जाम में या यूपीएसआई के एग्जाम में हो सकता है 3 से 5 क्वेश्चन का सेट दे दे। बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी सीसेट में पूछे जाते हैं। तो ये सब कंसेप्ट अगर क्लियर रहे, फॉर्मूला याद रहे तो बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड अपोजिट फेसेस। देखिए ध्यान रखिएगा, 2 रेड फेसेज पेंटेड अगर पूछेंगे तो वो एडजेसेंट फेस होता है। जो हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था n-2 × 12, यानी एज के पास जो क्यूब होते हैं कॉर्नर को छोड़कर वो 2 फेस पेंटेड होते हैं। तो वो दोनों फेस क्या है, एडजेसेंट फेस है। और यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, अपोजिट फेसेज। तो अपोजिट फेसेज पॉसिबल नहीं है, एक ऊपर पेंट होगा दूसरा नीचे पेंट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है। तो ये इसी तरह किसी एक क्यूब में एक फेस पेंट हो सकता है, 2 एडजेसेंट फेस हो सकते हैं, 3 एडजेसेंट फेस पेंट हो सकते हैं, बट कोई अपोजिट फेस पेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 0 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, ये 3 फेसेज पेंटेड पूछा है। तो 3 फेसेज पेंटेड कहाँ मिलते हैं, हमेशा कॉर्नर पे मिलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए इसका कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, वो 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो बिना फिगर बनाए अगर फॉर्मूला याद रहे तो हम लोग यही चीज मैन्युअली कर सकते हैं। 64 का क्यूब रूट हो गया 4 और ये n माना जाएगा। अब फर्स्ट का नो फेस है n-2, यानी 4 - 2, 2 का क्यूब 8 हो गया आंसर। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड बहुत है। ठीक है, फिर इसी तरह हाउ मेनी क्यूब्स आर ओनली 1 फेस। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको तो 3-4 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का सॉल्यूशन जो है हमने आपको डिटेल से लिख दिया है। ठीक है, अगले स्लाइड में आप डिटेल से इसी का देखेंगे किसका सॉल्यूशन जो है क्या बनेगा। ठीक है, हमने पहले लिखा है n, फिर इसका क्यूब रूट निकाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर n-2 का होल क्यूब किया है। इस केस में ये फॉर्मूला जो मैंने बताया वही चीज़ अभी यहाँ पर है। सेकंड का भी आंसर देखिए 24 आया है। फिर थर्ड का आंसर यहाँ पर 0 होगा क्योंकि अपोजिट फेस पूछा है जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन कॉर्नर पे होते हैं ये 3 फेस पेंटेड, तो इसका आंसर 8 हो गया जो सी ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर था उसी क्वेश्चन का ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये फिगर क्या बनाया कि ये जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इससे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इस फिगर ऐसा बना लिया, फिर उसके बाद आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बनाया था हमने, ये क्या किया था,
आपको ऊपर से हमने इधर कॉलम में 4 बॉक्स बना दिए हैं और इधर भी 4 बॉक्स बना दिए हैं। क्यों बनाया हमने 4 बॉक्स? क्योंकि क्वेश्चन क्या था, 64 था टोटल स्मॉल क्यूब, तो उसका क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब जब आप बनाएंगे तो 4-4 बॉक्स वाले बनाएंगे, यानी एक सामने से पहले आप स्क्वायर बना लीजिए और उसका 16 पार्ट कर लीजिए, ताकि आपको रो में 4 बॉक्स और कॉलम में 4 बॉक्स दिखे। इस तरह से वो 4-4 को 16 पार्ट आपको दिखे। तो ये वाली पार्ट जो होती है ये सब कॉर्नर पे होती है, ठीक है। तो कॉर्नर पे जब आपसे 3 फेस का पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो इसलिए आंसर तो 3 फेस कॉर्नर पे ये यहाँ पर 4 दिख रहा है, बट टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, 3 फेस पेंटेड का 8 बनेगा, ठीक है। 2 फेस का अगर पूछता, जो कि क्वेश्चन में 2 रेड अपोजिट पूछा है, मैं यहाँ एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ, अपोजिट में तो 0 होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर एडजेसेंट में पूछे तो उसके लिए आप देखिए हर रो में 4-4 बॉक्स दिख रहे हैं। तो जैसे ये बॉर्डर लाइन है, ये 4 बॉक्स है, तो 2 तो कॉर्नर पे ही हो गए, तो इसलिए वो 2 माइनस किया जाता है फॉर्मूले में। n-2 का मतलब होता है कि उसमें 2 कॉर्नर वाले माइनस करें, ठीक है। तो 4 बॉक्स में ये 2 बॉक्स जो हैं वो आपके बीच में बच गए, ठीक है। तो ये एडजेसेंट जो दिखेंगे ये एज के पास हुए। तो एज कितना होता है, 12 होता है। तो इस एज के पास ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, हमारा जो है आंसर कितना बन जाएगा, वो 24 बन जाएगा। बात समझ में आ गया कितना हुआ। तो जब भी आप बॉक्स बनाएंगे 64 वाले में 4-4 बॉक्स बनेंगे, तो एक रो में 4 बनेगा, तो 2 हटा दो कॉर्नर वाले, तो जो बीच में 2 बॉक्स बच गए, उस 2 बॉक्स को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। जैसे कि हमने पिछली बार 27 में बताया था कि आप 27 में 30 सेंटीमीटर का क्यूब था, लास्ट वाले वीडियो में देखना, 30 सेंटीमीटर का क्यूब था बड़ा सा, उसको 10 सेंटीमीटर वाले क्यूब में डिवाइड किया गया, तो इक्वल पार्ट में स्मॉल क्यूब में कट किया गया। तो 30 में 10 से डिवाइड करो, 3 आएगा। तो हर रो में 3-3 बॉक्स होंगे, जैसे आपको मैंने इसमें समझाया भी था। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये 3 दिख रहा है ना, इस तरह से हर जगह 3-3 दिख रहा है, इधर से भी 3 दिख रहा है। तो 3 में से 2 तो कॉर्नर वाले ही हो गए, है ना। ये आपका कॉर्नर पे चला गया, ये कॉर्नर पे चला गया, तो बीच में यही बचा ना। तो जो ये बचा ये 2 तरफ से पेंट होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमने आपको कल करके दिखाया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ 27 में ये क्यूब है, 64 वाले में भी यही लागू होगा। तो बीच में 2 हिस्से बचेंगे जो आपका 2 फेसेज पेंटेड होगा, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 24 आंसर आ जाएगा। 2 एडजेसेंट फेसेस, बट 2 अपोजिट फेसेस पूछेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 पर 0 आएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं 1 फेस की। तो 1 फेस सेंटर पे होंगे, तो सेंटर पे आपको कितना दिख रहा है, 4 डॉट दिख रहे हैं, मतलब कि ये 4 बॉक्स जो होंगे वो सेंटर पे होते हैं। तो ये 4 सेंटर पे होते हैं एक फेस की तरफ, तो इस तरह से 6 फेस होते हैं। तो 4 गुने आप 6 कर लेंगे तो 24 आंसर हो जाएंगे, क्या, 1 फेस कलर का। तो मतलब एक स्क्वायर आप इस तरह से बना करके भी आप इससे लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम पूरा फिगर ही बनाएं, बिना पूरा फिगर बनाए आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। तो अगर डिफरेंट कलर का पूछेगा, जैसे आपको होता है कि एक बड़ा सा क्यूब है, उसको ऊपर रेड कलर से कर दिया, फिर साइड में ब्लू कलर से कर दिया, ये साइड ग्रीन कलर से कर दिया, तो फिर दिक्कत होती है, वहाँ फॉर्मूला काम नहीं आता। तब ऐसे केस में आपको डिजाइन बना करके समझना पड़ता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन 2 एडजेसेंट फेसेस, 2 बगल वाले सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। और ब्लैक जो पेंट किया गया है वो लाल रंग के अपोजिट पेंट किया गया है। जैसे मान लिया मैं ऊपर वाले सतह पे रेड कलर पेंट करता हूँ, तो नीचे वाले बॉटम लेयर वाले सतह पे ब्लैक कलर से पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट वाले सतह पे रेड कलर पेंट किया तो उसके अपोजिट राइट सतह पे हमें ब्लैक कलर से करना पड़ेगा। तो मतलब जिधर भी रेड कलर से पेंट हुआ है उसके ठीक अपोजिट वाला जो है वो ब्लैक कलर से पेंट होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ग्रीन जो बच गया रिमेनिंग फेसेस, वो ग्रीन कलर से पेंट करने के बाद इसे 64 स्मॉलर क्यूब में कट किया गया इक्वल साइज का। उसके बाद आपसे पूछा है ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं जिनके कोई फेस पेंटेड नहीं है, कितने ऐसे क्यूब हैं जिसके केवल एक फेस पेंट है, और ऐसे क्यूब जिसके 3 से कम फेस पेंटेड हुए हैं, मतलब 3 सतह से कम रंगीन हुए हो, ठीक है। समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, उसमें
आपका कलर का नाम लेकर के नहीं पूछा है, तो जो फॉर्मूला मैंने बनाया उस फॉर्मूले का ट्रिक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विथ 3 फेसेज पेंटेड, 3 सतह पेंटेड वाले पूछे गए थे। ये भी इसका आंसर 8 होगा, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इसमें जरूर देखना है जो लिखा है 1 फेस ग्रीन एंड 1 एडजेसेंट फेसेज ब्लैक, ये कैसे करेंगे उसका हमें थोड़ा समझना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप समझिए पहले इस वाले क्वेश्चन में 64 स्मॉलर क्यूब है, तो इसका क्या होगा। तो पहले मैं एक बार बता दूं, अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, तो ये सब क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसमें मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है और न ही कुछ लिखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने यही क्वेश्चन किया था 64 वाले में। तो नो फेस का फॉर्मूला याद हो गया होगा, n-2 का होल क्यूब। तो n कितना होना चाहिए भाई, तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, और ये n बन जाता है, तो 4 - 2 का क्यूब, आंसर क्या बनेगा 8। ठीक है, ओनली 1 फेस, इसका भी फॉर्मूला अभी हमने जस्ट लिखा है ऊपर, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, तो n क्या है 4 है, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, तो इसका आंसर क्या बनेगा 64। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, लेस देन 3 फेसेस पेंटेड। इसमें ज्यादातर लोग देखा है हमने कि वो गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए आपसे पूछा क्या है, ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनके 3 सतह से कम रंगीन है, मतलब पेंटेड है। तो भाई पेंटेड कौन कौन सतह हुए, 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस। तो 3 फेस से कम पेंटेड पूछा है, तो 3 फेस से कम पेंटेड पूछा है, तो फिर बच गया कौन, तो एक बचा आपका क्या 1 फेस पेंट बचा, वही बचा ना। और दूसरा क्या बचा बताओ, 2 फेस पेंटेड। एक बचा आपका 1 फेस पेंटेड और दूसरा क्या बचा 2 फेस पेंटेड। तो उस कंडीशन में क्या नो फेस को भी लेंगे, तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नो फेस में रेड कलर से जो पेंट किया गया है या जिस कलर से भी पेंट किया गया है उसमें तो वो कलर दिखेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल जो ओरिजिनल कलर होगा क्यूब का वही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो होगा आंसर जो बनेगा वो नो फेस को नहीं लेना है। तो 1 फेस का हमने ऊपर क्या निकाला है 24 निकाला है ना। और 2 फेस का क्या होता है फॉर्मूला, तो n-2 इंटू 12, तो n-2 यानी 4 - 2 हमने फिगर में भी देख लिया था, बीच वाले 2 बॉक्स होंगे, उसको 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा कि नहीं। तो ऐसे केस में अब क्या होगा 24 + 24 वो हो जाएगा आंसर 48। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। ठीक है, अगर आप इसमें नो फेस भी ऐड कर देंगे तो वो 56 होगा, ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, जानबूझकर कैंडिडेट को फंसाने के लिए वो वहां पर ऑप्शन 56 भी देता है, लेकिन 56 वहां पर ऑप्शन रहेगा, तो ऐसा नहीं कि वहां पर वो फंस जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेस देन 3 फेसेस का मतलब 3 से कम 2 फेस 1 फेस लेना है, नो फेस नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ 1 फेस और 2 फेस का ही लेना है, और उसका आंसर कितना बनेगा, तो 48 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसमें कलर का नाम लेके पूछा है, तो उसके लिए आपको डिजाइन बनानी पड़ेगी, और जहां कलर का नहीं पूछा है नाम वहां डिजाइन नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विथ 3 फेसेज पेंटेड। तो 3 फेसेज पेंटेड कहाँ होते हैं भाई, वो तो कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट सोच के नहीं बना पाओगे, आपको थोड़ा बहुत डिजाइन देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना। तो 1 फेस ग्रीन बोला है और बाकी जो 1 फेस बच गए वो या तो ब्लैक से हो या तो रेड से हो, यानी ये 2 फेसेज पूछा है। तो 2 फेस वाले 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 24 तो लेंगे नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ग्रीन और एक ब्लैक या रेड पूछा है। तो क्या ये 24 ही होगा या कुछ अंतर पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा फिगर बनाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उस केस में फिगर बनाने पर क्या आंसर आता है वो हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिगर है, ये फिगर हमने बनाया था जो क्वेश्चन अभी बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में ये बोला था आपसे कि यहाँ पर रेड एडजस्टमेंट फेस है। वो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ये था, ए क्यूब पेंटेड रेड ऑन 2 एडजेसेंट फेसेज। 2 साथ वाली सतहों को रेड से किया गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 साथ वाली सतह, एक रेड इधर ले लिया, दूसरा रेड। तो ये दोनों
रेड लिया एडिशन में, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला था कि रेड के अपोजिट ब्लैक होंगे। तो रेड अगर इधर पेंट है तो ब्लैक इधर पेंट हो गया ये पार्ट में, और दूसरा रेड इधर है तो इसके अपोजिट ब्लैक ये हो गया। अब बचा हुआ जो फेस है वो ग्रीन है, तो ग्रीन ऊपर और एक नीचे, ये भी अपोजिट फेस में ये पेंट हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था, एक बार फिर से क्वेश्चन में दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक रेड ऑन 2 एडजेसेंट फेसेज, फिर ब्लैक ऑन द फेस, रेड के अपोजिट ब्लैक है, और जो ग्रीन रिमेनिंग फेस में वो वाली है। तो यहाँ पर रेड मैंने सामने लिया, एक इधर लिया, इस रेड के अपोजिट ब्लैक ये हो गए, और इस रेड के अपोजिट ब्लैक इधर हो गए, ऊपर नीचे ग्रीन लिए। ठीक है, तो अब ये पेंट करने के बाद कॉर्नर वाले 3 फेस होते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाले आपको 3 फेस दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए हर फेस के इस एज के पास देखिए तो कितने आपको दिख रहे हैं, टोटल 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 4 क्यूब दिख रहे हैं। तो जिसमें ये कॉर्नर पे ही चला गया, ठीक है, और ये कॉर्नर पे चला गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो बचा क्या आपका, ये दोनों, ये जो दोनों बचेंगे ये 2 फेसेस पेंट होंगे। तो जब 2 इधर से है तो 2 इधर से भी होगा ना, इधर से भी 2 हो गए, हर तरफ से ये 2-2 होगा। तो इसीलिए हमने इसी 2 को मल्टीप्लाई किया था 12 से, और फिर वो आंसर 2 फेसेस पेंटेड जो है वो 12 आ जाएगा, अगर 2 फेसेस पेंटेड पूछेगा तो। लेकिन कलर का नाम लेकर के नहीं, डायरेक्ट अगर पूछेगा तब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉर्नर 3 फेसेस का आंसर तो आ ही गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ में थी। मैंने सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करनी है। तो लास्ट का क्वेश्चन मेरा क्या है, तो देखिए लास्ट का क्वेश्चन है ऐसे कितने क्यूब है जिसका एक फेस ग्रीन हो और बाकी दूसरा फेस ब्लैक और रेड हो। ठीक है, तो ये पहले मैं हटा दूं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ करते हैं, एक ग्रीन होना चाहिए और दूसरा ब्लैक और रेड है होना चाहिए। तो ये आपको जो है कितना मिलेगा इस केस में, है ना, हमें यही देखना है कि ये पॉसिबिलिटी क्या है, कितने इसमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन, ऊपर सारे ग्रीन है, तो ग्रीन के साथ जितने भी बॉर्डर पे जो लगे हुए हैं वो यहाँ पर रेड के साथ है ना, 2 इधर हो गया। अब इधर 2 ब्लैक होगा क्योंकि रेड या ब्लैक कोई भी बोला है। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा और फिर यहाँ भी हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर कितने हैं भाई, इधर भी होगा ना रेड वाले, है ना। तो 2 2 4 2 6 8 हो गए। तो 8 जब ऊपर है तो नीचे भी ग्रीन है पूरा, तो नीचे का भी सेम कंडीशन होगा। तो क्या नीचे का भी 8 आंसर आएगा। यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन क्या था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ 8 16 24 और 28 था। ठीक है, तो ऊपर के केस में 8 मिला तो नीचे के केस में भी 8 ही मिलेगा ना। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा 8 + 8 16। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने बनाए थे आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन किस चीज़ का, तो ये पूछा गया था नो फेस पेंटेड का, तो उसका आंसर 8 आया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ओनली 1 फेस पेंटेड का। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था 3 फेसेज पेंटेड। ठीक है, 3 फेसेज पेंटेड, तो लेस देन 3 फेसेज पेंटेड, तो 2 फेसेस और 1 फेस लिया गया था। तो दोनों के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 24 आए थे, तो आंसर कितने बन गए थे, तो 48 बन गए थे। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको करवाए थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आसानी से हो गए थे, कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अगला क्वेश्चन क्या था, तो वो क्वेश्चन था 3 फेसेज कॉर्नर वाले, तो उसके आंसर 8 आ गए। हाँ, ये वाली जो मैं अभी 16 बता रहा था उसको आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 फेस ग्रीन और अदर फेस जो है ब्लैक और रेड होंगे। तो मैंने अभी दिखाया था आपको 8 उसके और 8 बॉटम लेयर पे, टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे मिला करके 16 आंसर आया जो ऑप्शन बी में था। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझनी थी। ओके, तो हमने ये जो कराया ये डिफरेंट केस में था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप फिगर बनाकर भी कर सकते हैं, ये चीज़ के लिए तो आपको बिना फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े से फिगर बनानी ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही तब सॉल्व होगा। बाकी केस में मैंने आपको बोला कि फिगर बनाने के बिना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कलर का नाम लेकर ना पूछे तब उस कंडीशन में ये बातें होंगी। अब कलर का नाम लेकर पूछता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा कंसेप्ट था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्यूबॉइड के पार्ट में। ठीक है, जो क्यूबॉइड के क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड, हमने क्यूब का तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब कुछ क्वेश्चन आप कर लो क्यूबॉइड से संबंधित। तो क्यूबॉइड में क्वेश्चन क्या है
कि एक क्यूबॉइड की साइज है, वो साइज कितनी लिखी है 4 इंटू 3 इंटू 2 का मतलब हो गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट से रिलेटेड, ठीक है। और इसे पेंट किया गया रेड चारों तरफ से रेड कलर से, फिर इसे कट किया गया स्मॉल क्यूब में 1 इंटू 1 इंटू मतलब हो गया कि 1 साइज वाले स्मॉल क्यूब में। फिर इतने सारे प्रश्नों के आंसर देनी है। ये टोटल स्मॉल क्यूब कितने होंगे, 4 फेस पेंटेड वाले क्या मिलेंगे इसमें, 3 फेस पेंटेड मिलेंगे, 2 फेस पेंटेड मिलेंगे या 1 फेस पेंटेड कितने होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया और 9 फेस वाले। मतलब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले एक आपको रेक्टेंगल बनानी है। इसमें रेक्टेंगल बनाने के बाद 3 कोनों से आप लाइन निकालेंगे। जैसे कभी कभी होता है कि कैसे बनाए हम लोग की बात, तो एक आप रेक्टेंगल ऐसे बना लो, ठीक है। मैं रफली यहाँ पर समझा रहा हूँ। एक ऐसे बना दिया, 3 कोनों से ये तिरछी लाइन आप निकाल दीजिए, ठीक है। 3 कोनों से तिरछी लाइन निकाल दिया और फिर इस सबको मिला लेंगे। जैसे यहाँ से इसको हमने ऐसे मिला लिया, फिर इसको आप ऐसे ऐसे मिला लो, ठीक है। तो ये आपको क्यूबॉइड टाइप का बन गया। तो यहाँ पर ये 4 है, लेंथ हो गया 4, हाइट ये हो गया, ये 2 है और 3 जो लिखा है वो ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई है, ये S लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लेंथ क्या है भाई 4 है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब हमें ये आपको 3 बार कट करेंगे यानी 4 पार्ट में कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर से ऐसे मिला दूँ। अभी मैं थोड़ा रफली खींच रहा हूँ, मैंने ठीक से ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा माउस से ड्रॉ दिक्कत होती है इसलिए, ठीक है। ये हाइट कितनी है 2 है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसमें सिर्फ एक बार लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का चाहिए, तो आपको 2 बार इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। आपको यहाँ फ्रेश मैं दिखाता हूँ, मैंने इस तरह से डिजाइन यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख के समझ लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऐसे बनाए हैं और चारों तरफ रेड कलर से पेंट कर दिया है। अब इसके बाद करना क्या है हमें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो क्वेश्चन क्या क्या था, तो टोटल स्मॉल क्यूब, तो टोटल स्मॉल क्यूब आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इधर से हैं, तो इधर से 3 है, तो 4 इंटू 3 कितने हुए 12, तो 12 फर्स्ट लेयर में, तो सेकंड लेयर में भी 12 होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर 12 इंटू 12 कितने हुए, तो 24 इसके आंसर बनेंगे अगर आपसे पूछे टोटल स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो टोटल स्मॉल क्यूब यहाँ पर 24 हुआ, ओके। फिर पूछा है क्या आपसे 4 फेसेस पेंटेड, क्या 4 फेसेस पेंटेड इसमें होंगे, तो नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 फेसेस पेंटेड जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को आप तीनों तरफ से काटते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरफ से कट करते हैं, तो हमेशा मैक्सिमम 3 फेस पेंटेड वाला ही मिलेगा जो कॉर्नर पे मिलता है, ठीक है। 4 फेस पेंटेड कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी पूछे भी तो नहीं आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल होगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। टोटल क्यूब कितने हुए 24, 4 फेसेस पेंटेड पूछे तो कितना होगा 0, नॉट पॉसिबल। 3 फेसेस पेंटेड पूछे तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, तो यहाँ पर इसके आंसर भी 8 आ जाएंगे। अब 2 फेसेस पेंटेड पूछे तो देखिए 2 फेसेस पेंटेड आप क्या करेंगे, लंबाई से आप देखो ये लेंथ है, तो इस लेंथ में यहाँ पर बीच का, जैसे मैंने बोला था एज कितना होता है, तो एज 12 होता है, तो 12 को 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 कीजिए। लंबाई से 4 हो गए, चौड़ाई से भी 4 हो गए और ऊंचाई से भी 4 हो गए। मतलब ये हुआ कि जो एज जो होता है, जो 12 होता है, वो लंबाई की तरफ से 4 लाइनें होती हैं, यानी 4 एज होता है। हाइट की तरफ से भी 4 एज होते हैं, 4 लाइन होती हैं, और चौड़ाई की तरफ से भी 4 लाइन होती है। तो वहाँ पे ये वाले केस में लंबाई का सिर्फ फोकस करें, तो लंबाई के व्यू से यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो लंबाई 4 होते हैं, लंबाई में एज 4 होता है, तो 2 मिल गए, तो 2 गुने 4 8 हो बोल सकते हैं ना। इधर देखो ये एज है ना, तो इस एज में सिर्फ एक ही मिल रहा है ना, तो एक एज में एक मिल रहा है। तो इस तरह से चौड़ाई के पास एज कितना होता है, चौड़ाई के पास जो लंबाई होती है वो भी 4 होते हैं, तो एक में 4 होता है, एक में एक मिला है, तो फिर बाकी में एक एक करके मिलेगा, तो कितने हुए 4 हुए। तो इसमें 2 मिल रहा था, तो 2 गुने 4 8 हो गए, इसमें 1 मिल रहा है, तो 1 गुने 4 हो गए, तो 8 4 कितना हुआ 12। हाइट की तरफ से कोई नहीं है क्योंकि दोनों कॉर्नर पे है, ठीक है। तो हाइट की तरफ से कोई नहीं होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर आपसे 2 फेसेस पूछे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा
इधर कितना आया 8, इधर आया 4, 12 आंसर में। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन देखिए इसका। ओके, तो यहां पर हमने आपको 2 फेसेस पेंटेड का भी बता दिया कि 12 होगा। अब 1 फेस पूछा है, नो फेस पूछा है, तो क्या ये पॉसिबल है 1 फेस नो फेस? ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 फेस जो होंगे वो इस वाले क्यूब में, यहाँ पर ये जो सेंटर का पार्ट आप देख रहे हो, मैं निशान लगाता हूँ, इस सेंटर के पार्ट में एक यहाँ से पेंट है, दूसरा यहाँ से पेंट है ना, पेंट तो यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद ये ऊपर से दिख रहा है तो नीचे से भी, बॉटम से भी 2 हो जाएंगे, तो 2 + 2 कितने, 4 हो जाएंगे। साइड से कोई भी नहीं है, ये सब साइड से देखिए 1 फेस पेंटेड नहीं है, तो कम से कम 3 लेयर पे कट होना चाहिए, इसलिए साइड से आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर और नीचे से 2 + 2 मिल रहा है। तो ये आंसर हमारा कितना बनेगा, तो इसका भी जो आंसर बनेगा वो आपका सिर्फ 4 ही आंसर आएगा 2 + 2 में। ओके, चलिए अब नो फेस पेंटेड है, तो नो फेस पेंटेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर में कम से कम कटिंग होनी चाहिए हर तरफ से। तो यहाँ पर जो कटिंग हो रहा है वो सिर्फ 2 लेयर में ही हुआ एक तरफ से, बाकी इधर ठीक है 4 बार कट गए, 4 पीस में कटे, लेकिन इधर से सिर्फ 2 पीस ही कटा है, तो इसलिए बीच वाला कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसके पेंट चारों तरफ से ना हो पाए हों, इसलिए नो फेस का अगर पूछे यहाँ पर इस वाले कंडीशन में आंसर क्या बनेगा, तो 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस सब केस में बनाते समय। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन तैयार है। सबसे पहले टोटल स्मॉल क्यूब हमने निकाल दिया था, डायरेक्ट फिगर बना करके ही आपको उसमें बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला से बता देता हूँ। बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करते हैं। तो बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर डिवाइडेड बाई L क्यूब छोटे क्यूब का वॉल्यूम का। ठीक है, तो 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब, यानी 1 × 1 × 1 भी बोल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 फेसेस का आंसर आपको बता दिया था, 0 होगा, पॉसिबल नहीं है 4 फेसेस पेंटेड में, इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। 3 फेसेस पूछा है तो उसका कॉर्नर पे होता है, वो 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब 2 फेसेस पेंटेड का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया था कि ये लंबाई के तरफ से जो है वो 2 बॉक्स हैं, तो टोटल लंबाई की तरफ से 4 एजेस होते हैं, 12 एज में लंबाई की तरफ से 4, चौड़ाई की तरफ से 4 और ऊंचाई की तरफ से 4। तो लंबाई की तरफ से 4 बॉक्स में 2 बॉक्स दिख रहा है। ये चौड़ाई के केस में 3 ही बॉक्स था टोटल, जिसमें एक बॉक्स सेंटर पे था, बाकी 2 कॉर्नर पे थे, तो एक एज यहाँ पर मिला, इसलिए 4 × 1 हो गए। और ये 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि हाइट की तरफ से 2 ही बॉक्स थे। ठीक है, तो वो हाइट की तरफ से 2 बॉक्स होने के कारण वहाँ पर बीच में कोई नहीं था, यानी 2 फेसेस पेंटेड नहीं थे, वो 2 बॉक्स दोनों कॉर्नर पे हो गए, इसलिए इसका 0 वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर जैसे मैं अलग से एक बता दूं, जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई कितना बोला गया है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं इसको 4 भाग में काटूंगा ना भाई, 1 2 और 3। ठीक है, तो 4 पीस में कट गए, तो अब ये बीच वाला ही है ना जो 2 फेस पेंट होगा, बाकी ये तो कॉर्नर पे चले गया, ये भी कॉर्नर पे चला गया, तो जो बीच वाला है वो 2 फेसेस पेंटेड होगा एज के पास। ठीक है, तो यही 2 जो होंगे वो 2 × 2 × हम लोग करते हैं, 12 से गुना करते हैं, तो 24 आता है क्यूब वाले केस में। लेकिन यहाँ क्यूबॉइड है तो 1 का 4 है, तो इस तरह से ये 4 4 करके 4 बनेंगे, मतलब कि एजेस के पास जो लेंथ का एज है उसमें ये 4 बनेंगे। ठीक है ना, तो 4 एजेस लंबाई की तरफ से होते हैं, तो एक एज में 2 पीस बचा, तो 2 × 4 वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं बात कर रहा हूँ चौड़ाई की तरफ से, तो चौड़ाई की तरफ से वो 3 सेंटीमीटर था, तो इसको 1 1 के में 3 पार्ट में ही बांटा जाएगा। ये कॉर्नर पे चले गए, ये भी कॉर्नर पे हो गए, तो फिर हमारा यही वाला पार्ट बचा ना, जो एक पार्ट बचा जो बीच में होगा 2 फेसेस पेंटेड में। तो इस तरह से चौड़ाई वाले भी तो 4 एज होंगे, तो एक एज में 1 दिख रहा है, तो 4 केस में 4 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 × 1 किया गया। और हाइट वाले में क्या था, हाइट में ये लंबाई है, इसको कट सिर्फ एक बार करना था, 2 सेंटीमीटर से 1 1 सेंटीमीटर, ये कॉर्नर पे चले गए, ये भी कॉर्नर पे चले गए, तो बीच में 2 फेस का बचा ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? आप फिगर वहाँ पीछे पलट देख लीजिएगा, वीडियो बैक करके उसमें जो हमने फिगर बनाया उसमें ये सब बातें दिख रही हैं साफ साफ।
ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे लागू हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसलिए इस सब को जोड़ने पर 12 आया, तो इसका 12 बनेगा 2 फेसेस पेंटेड का। ठीक है, तो 1 फेस का हमने आपको दिखा दिया था, 2 ऊपर से था और 2 नीचे से थे, यानी टोटल 4 हो गए। और नो फेस का आंसर 0 होगा, पॉसिबल नहीं है ये चीज़ यहाँ पर दिखा पाना। ठीक है जी, तो ये सब हमने आपको जितने भी बनाए हैं वो सब फिगर से बना करके इसमें किया गया। इसमें थोड़ा शॉर्टकट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला इसके डायरेक्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड का क्यूबॉइड कटिंग भी हो सकता है, क्यूबॉइड का क्यूब भी हो सकता है, अलग अलग साइज में होते हैं। तो इसी कारण से यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला या ट्रिक बन जाए। तो थोड़ा बहुत फिगर बना करके बेसिक आइडिया से हम लोग ले करके चल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, और एक बार में कभी कभी नहीं समझ में आता है तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि आप उसको बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगती है। ये थोड़ा सा क्यूबॉइड का केस में मुश्किल होता है। बाकी एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इससे क्वेश्चन जो आते हैं बस वो एक ही सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्यूब को चारों तरफ पेंट किया, फिर उसको 125 पीस में काट दिया, है ना, 64 पीस में काट दिया, तो 1 फेस का बताएं, 2 फेस का बताएं पेंटेड का, वो क्या होता है वो पूछा जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, कि अगर कभी कभी क्या होता है कि उल्टा भी पूछता है। उल्टा पूछने का मतलब ये हुआ कि नॉट पेंटेड में भी पूछ देता है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा 4 फेसेज आर पेंटेड, तो उसका आंसर क्या था, 0 हुआ था। लेकिन अगर पूछा होता 4 फेसेज आर नॉट पेंटेड, तो क्या उसका भी आंसर 0 आता? नहीं। 4 फेसेज आर नॉट पेंटेड का मतलब हो गया कि किसी क्यूब में भी टोटल 6 फेस होते हैं, तो 4 फेस पेंट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी के जो 2 फेस हैं वो पेंट हुए हैं। अब इसी में जैसे देखिए कॉर्नर पे मैं बात करूं, ये कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे कितना फेस पेंट हुआ है? 3 फेस पेंट हुआ है ना। तो ये छोटा सा क्यूब है, इसके 3 फेस पेंट हो गए हैं, तो इस छोटे वाले क्यूब में टोटल तो 6 फेस होगा ना, तो 3 फेस तो सामने से दिख रहा है इसलिए पेंट हो गया। तो बाकी के कितने फेस बच गए जो पेंट नहीं हो पाए हैं? तो वो बाकी के 3 फेस ही बचे, अंदर रह गए, वो पेंट नहीं हो पाया। तो अगर इसमें पूछेगा 3 फेसेज आर नॉट पेंटेड, तो यही कॉर्नर वाला ही आंसर बताएंगे ना, कि इस कॉर्नर वाले क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, तो 3 फेस पेंट हो चुके हैं, बाकी के 3 फेस पेंट नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए अगर नॉट फेस पूछे तो उसमें 6 से घटा लीजिएगा। अब मैंने पूछा 3 फेसेज आर नॉट पेंटेड, तो 6 में से 3 घटाओ, तो यानी बाकी जो बच गया 3, वो 3 फेसेज पेंटेड हुआ, तो आंसर कॉर्नर वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 फेसेज आर नॉट पेंटेड बोले, तो 6 में से 4 माइनस कीजिए, 2 बचा, तो 6 में से 4 फेसेज पेंट नहीं हुआ, तो बाकी के 2 फेस जो है वो पेंट हो गए, तो वो 2 फेसेज वाला आंसर आएगा, जो इस वाले कंडीशन में एज के पास देखते हैं। 2 फेसेज पेंटेड, और इसका आंसर कितना आया था? 12 आया था, तो 2 फेसेज पेंटेड का आंसर 12 आया था। इसका उल्टा पूछेगा 4 फेसेज आर नॉट पेंटेड, तब भी हम लोग 12 बोलेंगे। ठीक है, अब 1 फेस पेंटेड पूछेगा, तो किसी भी क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, तो 1 फेस पेंटेड अगर होता है, 1 फेस पेंट होता है, तो बाकी के 5 फेस पेंट नहीं हो पाएंगे, तभी तो बोला गया 1 फेस पेंट होना। तो वैसे कंडीशन में अगर आपसे पूछे 5 फेसेज आर नॉट पेंटेड, ओनली भी लगा सकता है, नहीं भी लगा सकता है। ओनली 5 फेसेज आर नॉट पेंटेड बोले या सिर्फ 5 फेसेज आर नॉट पेंटेड लिख दे, सेम बातें होती है। ठीक है, तो 5 फेसेज आर नॉट पेंटेड, तो इसका मतलब 6 में से 5 पेंट नहीं हुए हैं, तो 6 में से 5 घटाओ, बचा 1, तो बचा हुआ 1 फेस पेंट हो गया है। तो वो 1 फेस पेंटेड का यहाँ पर आंसर हमने कितना निकाला था? तो 1 2 ऊपर और 2 नीचे, 4। तो ये जो 4 पीस आए थे, 4 क्यूब आए थे, वो 1 फेस पेंटेड थे, तो यानी इसके बचे हुए 5 फेसेज वो पेंट नहीं हुए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके उल्टा करके पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को दोबारा चला करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसका पार्ट 1 हमने बनाया था, पार्ट 1 पहले देख लेना है, उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ लेना है, इसके बाद पार्ट 2 को देखना है, तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं विदा लेता हूँ। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं बना के प्रोड्यूस करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।